आप सब लोगों ने ये आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि 3 इंडियन सेलर्स किल्ड इन यूएस अटैक ऑन शिप ऑफ ओमन कोस्ट। नाउ ये जो 3 इंडियन सेलर्स की मौत हुई है, वो किसी वॉर में नहीं हुई है और ना ही वो इंडियन बॉर्डर्स को डिफेंड कर रहे थे और ना ही वो इंडियन नेवी को सर्व कर रहे थे। इन 3 इंडियन सेलर्स की मौत हुई है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक मिलिट्री अटैक किया एक वेसल पे, जहाँ पे इंडियंस क्रू मेंबर्स ऑन बोर्डेड थे। जी हाँ, और इसीलिए आज बहुत सारे इंडियंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर अमेरिकन सिटीजन्स को किसी और कंट्री की मिलिट्री ने अटैक किया होता, क्योंकि यूएस ऐसे ही शांत बैठ के बस डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करता या फिर कुछ एक्शन लेता। और इसी तरह अगर किसी चाइनीज सिटीजन पे ऐसा अटैक हुआ होता तो चाइना कैसा रिएक्ट करता? क्या वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे इंडिया ने रिएक्ट किया है, या फिर उसके रिस्पॉन्स में कुछ अलग बात था? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है और क्यों बहुत सारे इंडियंस को लगता है कि इंडिया इज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड, और क्यों इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के केस में फेल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नाउ गल्फ ऑफ ओमान एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो रीजन है ये आज के समय इंडियंस के लिए बहुत ही डेंजरस रीजन बन चुका है। क्यों? क्योंकि यूएस ने आज के समय मल्टीपल शिप्स को अटैक किया है जिसमें इंडियंस ऑन बोर्डेड। जी हाँ, पहला अटैक होता है जून 8 को एक शिप पे जिसका नाम है मैरीवेक्स, और उस शिप में 21 इंडियंस ऑन बोर्डेड थे। लेकिन लकीली इस अटैक में एक भी इंडियन की मौत नहीं होती है। इस अटैक के बाद इंडिया, जो यूएस का टॉप ऑफिशियल अभी कंट्री में मौजूद है, उसको समन करता है और एक्सपेक्ट करता है कि यूएस आगे से ऐसे अटैक किसी भी शिप पे नहीं करेगा जहां पर इंडियंस ऑन बोर्डेड है। लेकिन उसके दूसरे ही दिन जून 9 को यूएस फिर से अटैक करता है ऑन द शिप जिसका नाम होता है सिटेबेलो। इस शिप में भी 21 इंडियंस ऑन बोर्डेड थे, लेकिन उनमें से 3 मेंबर्स की अनफॉर्चुनेटली मौत हो जाती है। लेकिन इस अटैक के बाद भी एक नॉर्मल इंडियन ये एक्सपेक्ट करेगा कि हम यूएस को कुछ ऐसा जवाब दे ताकि उसके बाद यूएस ऐसा एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन इस अटैक के बाद भी इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि इंडिया इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट यूएस अटैक्स एंड होप दे कम टू एन एंड। मतलब हम अभी भी यूएस की मिलिट्री अटैक्स का रिस्पॉन्स हम प्रोटेस्ट करके ही दे रहे। कोई और देश हमारे इंडियन सिटीजन्स को मार के जाता है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिना किसी रिपरकशंस के वो कंट्री ऐसा एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आज के समय हमें अपनी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी, और जब तक हम अपनी खुद की इंपॉर्टेंस दूसरों को नहीं बताते, वो भी हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेने वाले हैं। और उसके 2 दिन बाद तुरंत ही जून 11 को अमेरिका फिर से एक अटैक करता है एक शिप, इसका नाम होता है एमटी जलवीर, और इसमें भी 20 इंडियंस ऑन बोर्डेड। और जब एमईए को इन तीनों अटैक्स के बारे में पूछा गया तो एमईए का जवाब आया कि ये जो 3 अटैक्स हुए उसमें से दो शिप्स सैंक्शन थी और एक नॉन कंप्लायंट शिप थी। नॉन कंप्लायंट मतलब एक ऐसी शिप जो रूल्स या फिर लॉज को फॉलो नहीं कर रही ना। कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि ये जो 3 शिप्स थे जिन पर यूएस ने अटैक किया था, उनमें से 2 शिप्स सैंक्शन थी और एक नॉन कंप्लायंट। इन चीजों का ये मतलब नहीं है कि यूएस तुरंत उन पर अटैक करे, उनको डुबाने की कोशिश करे, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अंदर आप किसी भी शिप को ऐसे डुबा नहीं सकते, ऐसे अटैक नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो कोई मिलिट्री शिप हो या फिर उसने कोई आपके खिलाफ अग्रेशन किया हो। और इन तीनों केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आप ये सैंक्शनड और नॉन कंप्लायंट शिप बोल के जो 3 इंडियंस की मौत हुई है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना भी अपना ऑयल ऐसी ही शिप्स की मदद से ट्रांसपोर्ट करता है। अब तक चाइना पे तो कोई अटैक नहीं हुआ, चाइना के सभी शिप सेफ है, तो ऐसा अटैक इंडियन शिप्स पे ही क्यों? एक बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि ट्रम्प के अंडर यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट एंड एग्रेसिव कंट्री बन चुकी है। यूएस इज लिटरली टेकिंग इंडिया फॉर ग्रांटेड, और इतना फॉर ग्रांटेड ले चुका है कि दे आर लिटरली टेकिंग मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट इंडियंस। अगर यूएस ऐसा ही अटैक किसी चाइनीज शिप पे करता तो चाइना इंडिया से कहीं ज्यादा एग्रेसिवली उसको रिस्पॉन्ड करता। जिस अमेरिकन कंपनी के वेपन्स का यूज हुआ होता उन क्रू मेंबर्स पर अटैक करने के लिए, चाइना तुरंत उन फर्म्स पर सैंक्शन लगा देता, और अमेरिका के साथ जितने भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हो रही है चाइना तुरंत उनको रोक दे, और फिर अमेरिका पे इतना प्रेशर बिल्ड करता कि अमेरिका किसी भी चाइनीज क्रू मेंबर पर अटैक करने से पहले। लेकिन इंडिया के केस में आप इसका बिल्कुल अलग सिनारियो देख रहे हो, क्योंकि इंडिया कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहा है, यूएस इंडिया को टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेता जा रहा है। आप देखो कि जब से ट्रम्प पावर में आए, ट्रम्प ने इंडिया के खिलाफ कितने सारे एक्शंस लिए, लिटरली इंडिया को हेल होल बोल दिया, इंडियंस को बार बार बेइज्जत किया है,
और अब ये इंडियन शिप्स पे अटैक भी किया है। और आप बोलोगे कि यूएस तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम यूएस के साथ क्वाड में एंगेज करते हैं, यूएस हमें चाइना के साथ compete करने में मदद भी कर रहा है। देखिए ये बात अभी पुरानी हो चुकी है। आज का जो यूएस है वो इंडिया को एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर देखता भी नहीं है। आज का यूएस इंडिया को एक इकोनॉमिक राइवल की तरह देखता है, जिसको वो कंटेन करना चाहता है। यूएस इंडिया को इकोनॉमिकली ड्रेन करना चाहता है और चाहता है कि इंडिया अपनी एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी इन सब के लिए यूएस के ऊपर डिपेंडेंट बना रहे। हम पहले ये सोचते थे कि यूएस हमारी मदद कर रहा है, यूएस हमें स्ट्रेंथन कर रहा है अगेंस्ट चाइना, लेकिन आज के समय ये रियलिटी नहीं है। यूएस का इंडिया की तरफ देखने का नजरिया पूरा की पूरा बदल चुका। आज के समय इंडिया बस यूएस के जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए एक बड़ी मार्केट है, इंडिया उसके लिए एक बस इन्वेस्टमेंट है, और जो यूएस के आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उसका एक बस बायर है। तो हमें अभी जो अमेरिका को देखने का जो हमारा व्यू है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अगर इन सारी शिप्स पे अटैक करके अगर अमेरिका को फर्स्ट रख सकता है, तो हम इंडिया को फर्स्ट क्यों नहीं रख सकते? ट्रम्प अगर इन सारी शिप्स पे अटैक करके अगर अमेरिका का हित चाहते हैं, तो हम भी इन सारे अटैक्स का एक स्ट्रांग एक्शन लेके अगर जवाब देते हैं, तो हम भी इंडिया का हित ही चाहेंगे उस केस। नाउ अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना तो एक बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका चाइना पे बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट है, तो चाइना इस केस में अमेरिका को जवाब दे सकता है। हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ऐसा कोई लेवरेज है ही नहीं जिसकी वजह से हम अमेरिका को कंटेन करें या फिर अमेरिका को एक स्ट्रांग जवाब दे। देखिए इंडिया आज के समय एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक मिलिट्री पावर है, एक स्पेस पावर भी है, और वर्ल्ड की सभी मेजर इकोनॉमीज इंडिया के साथ आज के समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है, और उन इकोनॉमीज में अमेरिका भी आता है। और जैसा आपको पता है कि अमेरिका के साथ जो अपनी ट्रेड डील होने वाली है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। तो जितनी जरूरत इंडिया को अमेरिका की है, उतनी ही जरूरत अमेरिका को इंडिया की भी है, क्योंकि इंडिया को इग्नोर करके अमेरिका वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को इग्नोर कर रहा होगा। तो इस केस में इंडिया के पास एक अपर हैंड है। इंडिया जितने भी ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं अमेरिका के साथ, उसको कैंसिल कर सकता है या फिर कुछ समय के लिए पॉज कर सकता है। दूसरी बात, अभी जो G7 समिट फ्रांस में होने वाला है, वहां पर फ्रांस ने इंडिया को भी इन्वाइट किया है। तो उस G7 समिट में ट्रम्प पूरी कोशिश करेंगे कि एक मीटिंग हो जाए पीएम मोदी के साथ। इस केस में भी पीएम मोदी उस मीटिंग को इग्नोर करके एक ट्रम्प को मैसेज दे सकते हैं कि अगर आप हमारे इंडियंस पे अटैक करेंगे, तो हमारे पास भी आपको इग्नोर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये बस मेरा एक सजेशन रहेगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेना पड़ेगा। नाउ आई अंडरस्टैंड कि इजराइल ईरान के केस में या फिर रशिया यूक्रेन के केस में इंडिया किसी की भी साइड नहीं ले रहा है, क्योंकि इंडिया के हित दोनों तरफ है। इंडिया दोनों साइड से अपना हित साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी जो केस है, अभी जो यूएस ने इंडियन क्रू मेंबर्स पे अटैक किया है, इसमें इंडिया को स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडियंस को ही मरता हुआ देख के आप इंडियंस का ही हित नहीं साध सकते। और इसीलिए आई थिंक कि इंडिया को कहीं ना कहीं अभी एक एक्शन लेना पड़ेगा। एक यूएस को एक मैसेज भेजना पड़ेगा कि जितनी जरूरत हमें आपकी है, उतनी ही जरूरत आपको हमारी भी है ना। आप क्या सोचते हैं इस केस में? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है इंडिया कौन सा एक्शन ले सकता है यूएस के खिलाफ, जिससे यूएस को पता चले कि इंडिया भी यूएस को जवाब देने के काबिल है? कमेंट करके आप मुझे अपने थॉट्स जरूर बताएं। और दिस इज एन ऑनगोइंग डेवलपमेंट, इसके रिलेटेड न्यूज़ फ्यूचर में आती रहेंगी, और जैसे ही कोई मेजर न्यूज़ आउटब्रेक होती है, मैं उसके रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।